दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और आज से ठीक 80 साल पहले यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। जब हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो ये जो शब्द आप सुनते हैं यूनाइटेड नेशंस, ये दिया गया था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। जब हम यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशन अपने यूएन चार्टर से गवर्न होता है और आज के समय में कुल 193 सदस्य यानी टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र के कुल जो 15 स्थायी अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें जब हम 5 स्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस अपने तमाम कई एजेंसीज के द्वारा, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो या चाहे वो यूनिसेफ हो या यूनेस्को हो, इन तमाम क्षेत्रों में काम करता रहता है। हालांकि G20 के आने के बाद से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या G20 यूनाइटेड नेशन का स्थान ले सकता है, क्योंकि लंबे समय से यूएन में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। क्या 80 साल पुरानी संस्था 2025 के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल अंदाज को या जियोपॉलिटिक्स को समझ सकती है? जब हम पीसीएसजे की बात करते हैं तो हमारे पीसीएसजे में यूएन चार्टर हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।